हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। प्रूव करना है कि रूट 5 इर्रेशनल है। अब अंडर रूट के अंदर चाहे आपका 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, यानी कि कोई भी प्राइम नंबर हो अगर अंडर रूट के अंदर, तो वो इर्रेशनल ही होता है। और इन्हें प्रूव करने का एक ही तरीका होता है, वो होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हमें लेके चलना होता है इसका उल्टा। ये इरेशनल है ना, हम इसे रैशनल लेके चलते हैं। और सबके लिए जो प्रूफ करने का तरीका है, सबके जो स्टेप्स होते हैं वो बिल्कुल डुप्लीकेट होते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले ये लिखना होगा कि लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट रूट 5 इज रैशनल। कि मान लेते हैं जो रूट 5 है ये एक रैशनल नंबर है। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो इसे हम p बाई क्यू के ये एक रैशनल नंबर है। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो इसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रूट 5 को मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू a बाई बी। यहाँ p और q की जगह मैंने a भी ले लिए। वेयर a एंड b आर को प्राइम। और ये जो a और b है यहाँ मैं शुरू में ही मेंशन करूंगा कि ये को प्राइम हैं। को प्राइम ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें 1 से अलग कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 3 और 4 है। 3 और 4 को आप फर्दर काट ही नहीं सकते, तो ये को प्राइम बोले जाते हैं इस तरह के नंबर। अब इसमें हमको आगे चल के सबसे पहले a को अलग करना है, इस b को यहां से हटाना है। तो b यहां डिवाइड में, ये यहां पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इससे नेक्स्ट स्टेप में इनका स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इधर रूट 5 b का स्क्वायर करेंगे और इधर में a का स्क्वायर करेंगे। रूट 5 का स्क्वायर करेंगे 5 आ जाएगा, यहाँ b का स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर आ जाएगा। इधर में ये a स्क्वायर हो गया। अब a स्क्वायर जो है 5 इंटू बी स्क्वायर के बराबर है। इट मीन्स a स्क्वायर 5 का एक मल्टीपल है। जब ये 5 का एक मल्टीपल है तो ये 5 से डिवाइड भी हो जाएगा। हम साइड में लिखेंगे कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब इसी चैप्टर में न्यू बुक के अंदर जो नई एनसीईआरटी की आपकी बुक है उसमें थ्योरम है 1.2। वो थ्योरम ये कहती है कि अगर a स्क्वायर डिविजिबल बाय किसी नंबर से है तो फिर a भी उसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 है, तो देयरफॉर a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो a भी 5 से डिवाइड हो जाएगा और ये हमारा रिजल्ट नंबर 1 है। ये मैंने यहां से रिजल्ट नंबर 1 निकाला है। जो a है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, यानी a एक ऐसा नंबर है जो 5 का मल्टीपल है। 5 मल्टीप्लाई समथिंग है। तो इस चीज को मैं यहां पे लिख देता हूं कि a को मैं क्या लिख सकता हूं। नाउ वी कैन राइट a इज इक्वल टू 5c। 5 मल्टीप्लाई समथिंग की फॉर्म में मैं a को लिख सकता हूं। तो मैं 5 इंटू सी लिख लेता हूं और यहां पे c एक इंटीजर है। वेयर c इज एन इंटीजर। अब एक ही जगह पे मैं यहां इसको 5 भी लिख लेता हूं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? देखिए, फर्स्ट रिजल्ट के अंदर मैंने ये दिखा दिया कि 8 5 से डिवाइड होता है, यानी a के अंदर एक 5 छुपा हुआ है। अब मेरे को दिखाना है ये चीज कि b भी 5 से डिवाइड हो जाता है। उसके लिए इस a को यहां पे मैं b की फॉर्म में लिखूंगा। तो a की जगह मैं रूट 5b ये वैल्यू उठा लेता हूं ऊपर से। ये स्टेप्स आपको समझने होंगे, स्टेप बाय स्टेप आप करोगे। 2 बार क्वेश्चन को कर दोगे आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा क्वेश्चन। अब एक ही जगह मैं रूट 5b ले रहा हूं और यहाँ पे ये मैं 5c ही रखूंगा। ब्रैकेट में आप ऐसे लिख दोगे कि जो a है ये रूट 5b के बराबर है और ये हमने कहाँ से लिया? ये हमने ऊपर से ले लिया, फ्रॉम अबव। अब सेम यहाँ भी ऐसे ही स्क्वायरिंग करना है। ये तीनों स्टेप्स इसी तरह से होंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यहाँ अंडर रूट 5b इसका होल स्क्वायर किया जाएगा, यहाँ पे 5c इसका होल स्क्वायर किया जाएगा। 5
रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया और ये b का स्क्वायर b स्क्वायर हो गया। यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो गया और ये c का स्क्वायर c स्क्वायर हो गया। मुझे b को अकेला रखना है, मुझे b का रिजल्ट चाहिए इस बार, तो सिर्फ b स्क्वायर को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ 25 c स्क्वायर अपनी जगह रहेगा और ये 5 यहाँ पे आ जाएगा। b स्क्वायर को मैं एज इट इज़ रखूँगा। यहाँ पे मैं काट लेता हूँ, 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 25, तो इस तरफ बच गया है 5c स्क्वायर। अब यहाँ मुझे दिख रहा है कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू सी स्क्वायर है, यानी जो b स्क्वायर है वो 5 मल्टीप्लाई समथिंग है, वो 5 का कोई मल्टीपल है। जब वो 5 का मल्टीपल है इट मीन्स कि ये b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब थ्योरम के अकॉर्डिंग तो b भी डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा, तो देयरफॉर b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। और ये हो गया है मेरा रिजल्ट नंबर 2। अब रिजल्ट नंबर 1 और 2 में मैंने ये दिखा दिया कि जो a है वो 5 से डिवाइड हो जाता है और जो b है वो भी 5 से डिवाइड हो जाता है, यानी a और b के अंदर 5 एक कॉमन फैक्टर है। अब हम तो लेके चले थे कि a और b को प्राइम है, उनमें 1 से अलग कोई भी जो है कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ तो ये कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया, कुछ उल्टा हो रहा है ना। हम जो लेके चले थे ये उसका विरोध कर रही हैं ये दो बातें, रिजल्ट 1 और 2। अब बस यहीं पे आके हमको फिर इसको एक्सप्लेन करना होता है कि जो चीज़ हमने मानी है ना वो हमने गलत मान लिया। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पैदा हो रहा है 1 और 2 में, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने शुरू में कोई गलत चीज़ मान ली। इसके बाद आप इसे ऐसे लिखोगे फ्रॉम 1 एंड 2 कि 1 और 2 रिजल्ट से a एंड b हैव एट लीस्ट 5 एज अ कॉमन फैक्टर। हम देख रहे हैं 1 और 2 में कि a और b दोनों के अंदर 5 एक कॉमन फैक्टर है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम। लेकिन ये बात तो हमारी उस बात का विरोध करती है जो हमने शुरू में मानी है कि a और b को प्राइम है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट रूट 5 इज रैशनल। अब ये जो विरोधाभास यहाँ पैदा हुआ है ये इसीलिए हुआ है कि हमने गलत मान लिया। जो चीज़ हमने मानी है ना ऊपर कि रूट 5 रैशनल है वो हमने गलत मान लिया। जब रूट 5 रैशनल हमने गलत माना है तो इसका उल्टा सही होगा। सो वी कंक्लूड दैट रूट 5 इज इरेशनल, तो फिर रूट 5 इरेशनल ही होगा। इसे बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्वेश्चन खत्म।